जीडी के, और आज सुबह कुछ भेजे हुए भी हैं, तो कुछ भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उसी टाइप के क्वेश्चन फिर अननोन वाले आएंगे। देखिए जिसका क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, समझना इसको, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, आईटीएफ, जेई में लगभग 5 क्लियर है। वो बोर्ड में तो आते ही, ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है, इसलिए इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी। लिमिट आप लोग साथ में करते रहना, और कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी, आईटीएफ हो चुका है, उसके साथ लगभग आधा फंक्शन हो चुका है। क्लियर है, ये पार्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से करना। कैलकुलस हाई वेटेज है, और आप देखेंगे एग्जाम जेईई का, तो आप देखेंगे कि कैलकुलस हाई वेटेज रखता है। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन है, नॉट इक्वल टू 0 के लिए वैलिड है, और एक्स इक्वल टू 0 के लिए। एट एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करना, सॉल्यूशन देखें। चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन v है, ये एफ ऑफ 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, एफ ऑफ 0 2 दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है, देखिए राइट और लेफ्ट दोनों के लिए वैलिड है, राइट और लेफ्ट दोनों के लिए वैलिड है, तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 ही फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट। लिमिट एक्सटेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, यदि यह बेटा ग्रेटर देन और लेस देन होता, तो राइट और लेफ्ट फाइंड कर। हेलो हेलो हेलो। तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 sin x अपॉन x प्लस cos x, ये आपको मालूम है लिमिट एक्सटेंस टू 0, हाँ, sin x अपॉन x और लिमिट एक्सटेंस टू 0 cos x, ये 1 होता है। हेलो हेलो, एक बार रिपीट कर रहा हूं, डिस्कस द कंटिन्यूटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0। चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2। ये राइट और लेफ्ट के लिए वैलिड है, चाहे तो आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, मतलब लिमिट एक्सटेंस टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है cos 0 बार, तो लिमिट की वैल्यू 2 आ गई, मतलब राइट हैंड लिमिट लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट की तभी निकली लिमिट इज एग्जिस्ट। तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू 2, सभी इक्वल है। देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये क्लियर है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। तो वो आप अभी आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन में, राइट भी निकालेंगे, लेफ्ट नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे तो 0 प्लस है तो भी 2 आता, 0 माइनस है ये माइनस माइनस प्लस कॉस माइनस थीटा। ये क्लियर है, सॉल्व कैसे करना है वो ध्यान समझिए, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगी, ये नोट करो।
Discuss the continuity ये नोट कर लीजिए। हो गया नोट? अगला क्वेश्चन, a to the power x plus b to the power x plus c to the power x minus 3 divided by x is not equal to 0. Log of abc x equal to 0 at x equal to 0. Discuss the continuity of the function f of x equal to a to the power x plus b to the power x plus c to the power x minus 3 divided by x is not equal to 0. Log abc x equal to 0 at x equal to 0 पे चेक करना है, ये नोट करें। ये क्लियर है? चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 0 की कितनी वैल्यू दी गई है? लॉग एबीसी। ये क्लियर? सेकेंड पॉइंट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो डायरेक्ट यूज करेंगे a to the power x plus b to the power x plus c to the power x minus 3 divided by x। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इसको ब्रेक कर रहा है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये क्लियर है? ये लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, लॉग एबीसी। देन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ गया? लॉग एबीसी। देन इक्वल है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एक बार फिर चेक कर लीजिए, चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना गिवन है? ये लॉग एबीसी। लिमिट एक्सटेंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड सी एफ ऑफ एक्स, राइट और लेफ्ट दोनों के लिए वैलिड है। ये ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 ब्रेक किया है, ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स, लिमिट एक्सटेंड टू 0 क्या होता है? लॉग ए, ये लॉग बी, लॉग सी, लॉग एबीसी इक्वल, क्योंकि लिमिट एक्सटेंड जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है लिमिट इज एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट इसका मतलब क्या है? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 0 इक्वल, देन एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। नोट कर, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करूंगा, आराम समझना। जैसे ये सब सिंपल चल रहे हैं, लास्ट टाइम आपको थ्योरी में मैंने आप लोगों को बोला था लिमिट बदल रही है, किससे उसके बाद देखिए लिमिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपने जो लिमिट में मेहनत की है, तो यहाँ हर क्वेश्चन समझ में आएगा। और अभी तो चलेंगे, अभी तो अननोन वाले आएंगे, काफी टफ आएंगे, जीआईएफ वाले, फ्रैक्शनल पार्ट वाले, तो मान के चलना 15 दिन चलेगी, तब आपको जेई के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन की तैयारी है। अभी तो फोकस करिए एलसीडी पे कुछ दिन, और टेस्ट है डिफरेंशिएशन आईटीएफ, तो पुराना रिवाइज करिए। हो गया? नोट हो गया? जो लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, e to the power 3x minus 1 divided by
log of 1 plus 5x, x is not equal to 0, or 5 x equal to 0, at x equal to 0. ये नोट कर, सिस्टमेटिक नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, किस पे चेक करना है? 0 पर। चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना दिया हुआ है? 5। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x e टू दी पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई log of 1 plus 5x। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x इंटू 5x डिवाइडेड बाई log of 1 plus 5x, तो इंटू 3/5। ये आपको मालूम होना, लिमिट x टेंड्स टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये 1 था। लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1। ये नोट कर लीजिए साइड में। ये देखिए सब सेम होना चाहिए, तो 3x से डिवाइड किया, x से मल्टीपल डिवाइड 3 5 3 5 5 कैंसिल, 3 ओरिजिनल, x कैंसिल। ये क्लियर? ओरिजिनल सही, देखिए 5 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, x ओरिजिनल आ गया। ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो 3/5। तो लिमिट की वैल्यू कितनी है? 3/5। ये क्लियर है? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है? 5। लिमिट कितनी है? 3/5। देन f ऑफ x इज discontinuous at x equal to। ये क्लियर? ये 3/5 आएगी वैल्यू, क्लियर बेटा? ये बार 3/5, तो नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, नॉट कंटिन्यूअस। हो गया? नोट हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिए। x माइनस मॉड x डिवाइडेड बाई 2 एट x इक्वल टू 0। ये क्लियर है? तो इसको पहले चाहे तो सिंप्लीफाई कर लें, मॉड लगा हुआ, सिंगल मॉड तो है नहीं, तो इसमें आप देखें x इफ x इज लेस देन 0, नेगेटिव आएगा तो x आएगा, x ग्रेटर देन 0 ये 0 आएगा। ये क्लियर? लेस देन 0 में नेगेटिव, x प्लस 2x डिवाइड बाई 2x, x माइनस 0। अब देखिए फर्स्ट चेक द कंटिन्यूटी। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना गिवन है क्वेश्चन में? f ऑफ 0 2। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, f ऑफ 0 माइनस h, मतलब लेस देन 0। ये क्लियर है? तो आप इसमें रख दीजिए 0 माइनस h, ये 0 आ गया। थर्ड राइट हैंड लिमिट 0 पॉजिटिव
जीरो प्लस एच यानी ग्रेटर देन जीरो, ये वाला इसी। इतना क्लियर? तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, ये क्लियर? इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ एक्स इज discontinuous at x equal to, लेफ्ट हैंड लिमिट इज जीरो, राइट हैंड लिमिट एक बार और देखिए, लेस देन जीरो में नेगेटिव देगा तो 2x, तो x आएगा, ग्रेटर देन जीरो में जीरो आएगा, ये जीरो माइनस है, ये जीरो, ये तो जीरो है ही, ये क्लियर है, और ये 2 है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। आप सिस्टमेटिक नोट करेंगे, चेक द कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। वो तो प्रैक्टिस जाएगी, आपको लेस देन अभी आगे चलेंगे, लेस देन ग्रेटर देन दिया होंगे तो राइट और लेफ्ट निकालना। अगला क्वेश्चन, अगला लिखिए, e टू दी पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ वन प्लस टू। ये नोट करें। देखिए बाद में प्रैक्टिस होगी, अननोन वाले आने वाले हैं, दो तीन और कराऊंगा, एक आध और, तो ये बेसिक हो गए। देखिए इसमें बेसिक लिमिट लग रही, मैंने आपको जब बोला था कि लिमिट आपने मेहनत की है, जिन लोगों ने नहीं की, नए बच्चे हैं, वो डीपीपी सॉल्व करें क्योंकि लिमिट लगती है। मेरे को तो आंसर यहीं से दिख रहा, वैल्यू ऑफ फंक्शन सेवन है, इसमें 2x का मल्टीपल डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये वैल्यू, लिमिट की वैल्यू आएगी 2 डिवाइड बाई एक्स इंटू 2x डिवाइडेड 1 हो गया है, और डिवाइड 1/2 आएगी, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन सेवन है, लिमिट कितनी 1/2, नॉट इक्वल, नॉट कंटिन्यूअस। फिर भी अपने बोर्ड में तो करना पड़ेगा, वो सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा भाई। चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 6। फर्स्ट है वैल्यू ऑफ फंक्शन, सेकेंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये बहुत अभी अभी मैंने ऊपर रिमूव किया है, ये वन x से मल्टीपल डिवाइड 2 से, ये वन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x इक्वल टू हाफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, क्योंकि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी 7, देन एफ ऑफ एक्स इज discontinuous at x equal to 0। ये क्लियर हो? आपको बस ऐसे ही करना है। इसमें आप देख रहे हैं बेसिक लिमिट लग रही है, लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करिए, याद रखिए मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कराई थी। क्वेश्चन आएंगे, अभी तो अननोन वाले आएंगे, इसके बाद टिपिकल चलते रहेंगे। आपके यहाँ तो इस टाइप के ही दिए हैं, दो चार अननोन वाले, वो तो आज ही हो जाएंगे, यदि उस टाइप का करना हो तो आज ही कंप्लीट।
हो गया, नोट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन, sin 3x divided by 10 2x, 3 by 2 x equal to, एट x इक्वल टू, ये नोट करें। अब ये साफ दिख रहा है, जीरो पे कंटिन्यू वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया है, लेफ्ट के लिए वैलिड है, राइट के लिए वैलिड है। तो फर्स्ट पॉइंट, चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, 3/2, ये क्लियर है। लिमिट निकालना है तो यहां क्या निकालेंगे, ये कब एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ए पार्ट आप ले लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, ये वाला वैलिड है। तो लिमिट एस टेंस टू 0 साइन ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस, तो साइन 3h डिवाइडेड बाई 3h, 2h डिवाइडेड बाई 10 2h इंटू 3/2, यही आएगा, ये एच जाएगा, 3 कैंसिल 2 कैंसिल, ये 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, ये नोट करिए आप। ये क्लियर है, वैल्यू ऑफ फंक्शन 3/2 है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई, 3/2, नोट हो गया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंस टू 0 पॉजिटिव, लिमिट एक्सटेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच इसमें रखेंगे, 2h माइनस, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, log of 1 plus 3h divided by 3h into 2h divided by 2h minus 1 into 3/2, तो ये वैल्यू 3/2 है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्लियर है। देन यहां आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहे लिमिट एक्सटेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, वैल्यू ऑफ फंक्शन 3/2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 3/2, राइट हैंड लिमिट इज 3/2, तीनों इक्वल, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। बोर्ड में आपको ऐसे ही करना रहेगा और कंपटीशन में तो ऑरल दिखेगा, बाद में दिख भी रहा होगा क्वेश्चन में वैल्यू 3/2 आ रही है, क्योंकि जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी लिमिट में उतना कंटिन्यू, पूरा क्या लग रहा है, लिमिट लग रहा है, देख रहे हैं आप स्टैंडर्ड फॉर्म में सभी वही लग रहे हैं। अभी आपको जीआईएफ वाले आएंगे, ये नोट करें।
ये क्लियर? ये जो क्वेश्चन थे फंडामेंटल से रिलेटेड थे, तो चाहे तो इसके ऊपर टाइप 1 लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, बेस्ड ऑन फंडामेंटल, बेसिक से रिलेटेड थे। हो गया नोट? अब अननोन वाले लिखते हैं। जो मैंने क्वेश्चन आपको भेजे हैं, जो आज भेजे सुबह सुबह, तो वो आप लोग क्या करना, उसका जो बेसिक वाले हैं, चेक द कंटिन्यू डिस्कंटिन्यू, अननोन वाले वो सारे जो टफ है वो मैं कराऊंगा। तो आपसे जो बने स्टार्टिंग के वो ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी तो ये चलेगी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी। अगला क्वेश्चन समझ गए ना? टेस्ट की तैयारी करके देना, टेस्ट नंबर ठीक नहीं आ रहा है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फंक्शन sin 5x divided by 3x is continuous at x equal to 0. ये नोट कर। ये हो गया ना? अब क्वेश्चन में गिवन है कंटिन्यूअस है, तो आप ये क्लियर है बेटा? कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये राइट और लेफ्ट दोनों के लिए वैलिड है। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट एक्सटेंस टू 0 एफ एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट एक्सटेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? वैल्यू ऑफ फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये क्लियर है? कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू के। ये क्लियर है? चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। एफ ऑफ 0 क्या है? के। इसमें किसी को डाउट? तो के इक्वल टू क्या आ गया? लिमिट एक्सटेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन 5x डिवाइडेड बाई 3। लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन ऑफ 5, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, 5x इंटू 5/3, ये 1, तो k इक्वल टू 5/3। ये क्लियर है? कंटिन्यूअस है, लिमिट एक्स, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल है तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, चाहे तो राइट और लेफ्ट भी निकाल ली, 0 प्लस है 0 प्लस है, तो भी 5/3। ये नोट करें। अब अननोन वाले आप देखते जाइए, इस टाइप के बेसिक कर रहा हूं। इसको यही ध्यान से समझ के करना बेटा, इसे नोट करना है। हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इफ एफ ऑफ एक्स is continuous at x equal to pi by 2. ये नोट करें। ओरल आप देखें तो मैं ओरल भी बता देता हूं आपको यहीं से। यदि आप ओरल चाहें तो कंपटीशन के लिए कंटिन्यूअस है, ये राइट और लेफ्ट दोनों की लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना दिया, एफ ऑफ पाई बाई 2 3। ये क्लियर है। चाहे तो यहाँ कॉस को डायरेक्ट साइन 90 माइनस थीटा और 2 कॉमन ले लो, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये 1 हो गया, एक्स टेंस टू पाई बाई 2। क्लियर है, एक्स टेंस टू पाई बाई 2 आएगा, ये 1 हो गया, के बाई 2 इक्वल टू 3, के इक्वल टू 6। ये के 2 कॉमन, पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन 90 माइनस थीटा, एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स टेंस टू 0, ये 1, के बाई 2 इक्वल टू 3, तो के इक्वल टू 6। बाद में आपको आने लगेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2, और एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना दिया हुआ है, 3। कितना दिया हुआ है, ये 3, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ये k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x, तो 2 कॉमन ले लीजिए, k बाई 2 और लिमिट पाई बाई 2 माइनस एक्स टेंस टू 0, कॉस को लिख रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा, ये बेसिक लिमिट, ये 1, k बाई 2 इक्वल टू 3, k इक्वल टू 6। ये तो क्लियर है, कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट इक्वल टू राइट इक्वल टू वैल्यू फंक्शन, इसको लिख सकते लिमिट एक्स, लिमिट इज एडजस्ट देन राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एग्जिस्ट इक्वल टू 3, कॉस को लिखा साइन 90 माइनस थीटा, 2 कॉमन, पाई बाई 2 माइनस, सब सेम हो गया, कैपिटल एक्स टेंस टू 0 1 होता है ये, k बाई 2 इक्वल टू 3, k इक्वल टू 6। मैंने आप लोगों से बोला था एक स्टेप पे अभी डिफरेंशियलिटी करेंगे, लिमिट ही लगेगी उसमें, राइट हैंड डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे डिफरेंशियलिटी। हाँ जी, हेलो, आपने कहीं गलत लगाया, ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 to the power x plus 2 minus 16 divided by 4 to the power x minus 16, x is not equal to 2, k x equal to 2 is फाइंड के। 2 पे कंटिन्यूअस है, ये राइट और लेफ्ट दोनों के लिए वैलिड है। मैं आपको ऑप्शन, अब आप देखिए जैसे जैसे बढ़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ओरल होंगे, ये अपन चाहे आप लोग ओरल देखिए, आप लोग
2 टू दी पावर 2, 4 कॉमन, ये आएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 आएगा, 4 कॉमन, तो ये आएगा 2 की पावर x माइनस 4। ये क्लियर है? और ये 4 टू दी पावर x माइनस 16, चाहे तो 0 2 पे देखना है, 0/0 एल हॉस्पिटल लगा दो, एक लाइन का आंसर 2 की पावर x प्लस 2 log 2 और 4 टू दी पावर x log 4, 2 log 2 गया 2 और ये 2 रख दीजिए तो आंसर आ गया। देखिए बेटा 2 पे चेक करना है, x टेंस टू 2 की पावर 4 16 0/0 एल हॉस्पिटल एप्लीकेबल है, 2 की पावर x प्लस 2 log 2 4 की पावर x log 4 log 4 को लिखेंगे 2 log 2 गया तो ये 1/2, 2 रखिए 2 की पावर 4 आएगा 16, 4 की पावर 2 16 गया 1/2, k की पावर हाफ, ये 2 log 2 आ रहा, आंसर तो यहीं से दिख रहा है, फिर भी अपन कर सकते हैं। वो तो मैंने आप लोगों से बोला बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आगे बढ़ेंगे करना सिस्टमेटिक है, बाद में आप कोई क्वेश्चन आप ओरल करेंगे, जो अभी अपन जो आप लोग 2-2 घंटे में करेंगे वो 15 मिनट में हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन अभी सिस्टमेटिक ही करना है। ये मान के चलना कि जब तक सिस्टमेटिक ओरल कब बनते हैं, जब आपका प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो, प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी तो ओरल बनेगी। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये क्लियर है? और इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2, तो लिमिट एक्सटेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है? ठीक है, तो k इक्वल लिमिट, चलिए एक स्टेप यहां बता देता हूं आप लोगों को, 2 की पावर x माइनस 2 प्लस 4, 4 टू दी पावर x, ये 4 स्क्वायर आएगा माइनस 2 प्लस 2 और 4 स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? ये x माइनस 2 बना रहा हूं, x माइनस 2, हाँ ये 2 की पावर 16 बाहर, 2 की पावर x माइनस 2 माइनस 1, ये 4 स्क्वायर 16 बाहर, 4 की पावर x माइनस 2 माइनस 1। log 4 और log 4 को लिखेंगे 2 log 2 तो 1/2, k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसमें तुम लोगों को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही होगी, ये क्या अरेंज कर रहा हूं, अपने मन से कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, ऐसा आपको लग रहा हो कि सर ही खुद ही कर रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं, खुद ही आंसर निकाल रहे हैं, खुद ही नहीं कर रहा हूं, इसको देख के कर रहा हूं, समझ रहे ना? इसको देख के कर रहा हूं। मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने बोला था आप लोगों को कि ये सब सेम होना चाहिए तो लॉग ए होता है, x टेंस टू 0, जहां जहां x दिख रहा सब x होना तो लॉग ए होगा, ये मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्लियर किया था। तो मैं आप लोगों को पहले -1 बना रहा है और यहाँ लिमिट देखो x माइनस 2 टेंस टू 0 आएगा तो 2 की पावर x माइनस 2 होना, तो बेटा यहाँ माइनस प्लस 2 था तो -2 प्लस 4 किया और वो अलग करूंगा 2 इंटू की पावर 4 16 कॉमन आ गया, यहाँ भी ब्रेक किया x माइनस 2 प्लस 2 तो 4 स्क्वायर क्या होगा 16 बाहर आ गया, ये बन गया x माइनस 2 x माइनस, अब डिनोमिनेटर में x माइनस 2 चाहिए तो ये डिवाइड, तो ये देखो बन गया सेम a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x और कैपिटल x टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी log 2 और इसकी वैल्यू log 4 और 2 स्क्वायर 2 log 2 गया 1/2, तो k की वैल्यू हाफ आ,
मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले लर्न करें। ये सेम होगा तो ही आंसर ये होगा, नहीं तो एल हॉस्पिटल लगाए, सीरीज लगाए, बहुत सारे मेथड नोट करें। ये क्लियर हो गया, ये क्यों किया गया है, इसको देख के करा मैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप नोट करें। ये क्लियर है। अभी तो बेसिक एक दो और हैं अननोन वाले, फिर और टफ आएंगे जो मैंने आज भेजे हैं आपको फोटो भेज के, जो आपको डीपीपी भेजी हुई है उसमें काफी आगे के टफ है, वो भी करेंगे। यदि कोई समझदार है, समझ रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो अभी हो जाएंगे उसको। इसमें आप देख रहे हैं थ्योरी का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चनों में अच्छी थ्योरी लगेगी, यह कंसेप्ट के साथ पुराना स्ट्रॉन्ग बहुत जरूरी है। आप सोचेंगे मैं डेफिनेशन से क्वेश्चन कर लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ। थ्योरी आप देख रहे हैं कैलकुलस में कितनी कम है, थोड़ी बहुत और लगती है, लेकिन पुरानी कॉन्सेप्ट लगते, रेशनलाइजेशन लगेगा, जीआईएफ लगेगा, फ्रैक्शनल पार्ट लगेगा, ब्रेकिंग लगेगा, मॉड लगेगा, तो कैसे ब्रेक करना है, डेफिनेशन तो यही हर बुक में। अभी लिमिट स्टैंडर्ड यूज हो रहा है, स्टैंडर्ड के साथ आपने प्रैक्टिस करी होगी तब तो ये बना पाएंगे आप, तो ये बना थोड़ी पाएंगे आप, या थोड़ी कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी लग रही है, या तो इनडायरेक्टली बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है आपके। कितने जैसे टिपिकल क्वेश्चन में जाएंगे, जीआईएफ मिक्स कर दूंगा फ्रैक्शनल पार्ट, तो आप बोलेंगे ये क्या। जेई में तो आप आएंगे इसी टाइप के। हो गया नोट, देखिए अगला क्वेश्चन नोट करें। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos square x minus sin square x minus 1 divided by root over x square plus 1 minus 1, x is not equal to 0, k x equal to 0 is continuous at x equal to 0, then find k। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए आप लोग, यदि मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, कुछ आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, पुराने कॉन्सेप्ट लिमिट के बहुत स्ट्रांग है, ओरल बनेगा। उसने क्वेश्चन में बोला कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट इज एग्जिस्ट, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, एफ ऑफ एक्स मतलब ये। अब यहीं देखिए आप लोग, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लूं, 1 कैंसिल, न्यूमरेटर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 कैंसिल, माइनस 2 साइन। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करिए आप, जो मैंने आपको रेशनलाइजेशन मेथड बताया था। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस का मल्टीपल करेंगे, ये तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, ये माइनस बी ए प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, 1 कैंसिल एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या है माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाद माइनस 2, न्यूमरेटर में प्लस 0 रखेंगे, 1 प्लस 1 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 के इक्वल टू माइनस 4 आंसर। यहां समझिए, एक बार रिपीट और कर रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 कैंसिल, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, प्लस का मल्टीपल करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, 1 कैंसिल एक्स स्क्वायर,
न्यूमरेटर में आएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 इंटू 0 रखेंगे 1 प्लस 1 2 माइनस 4 के इक्वल टू माइनस। क्लियर है? अब देखिए आप लोग, एफ ऑफ एक्स इज continuous at x equal to 0. Left hand limit, right hand limit, value of function. Any limit x tends to 0, f of x, value of function f of 0. और f of 0 क्या दिया हुआ है? चाहे k x tends to 0, f of x equal to k. k equal to limit x tends to 0. cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1, डिनोमिनेटर में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, दो स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1, डिनोमिनेटर में ये 1 कैंसिल, माइनस 2 साइन स्क्वायर, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्ट लिखूं साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट 1 होता है तो माइनस 2 0 रखेंगे 2 माइनस 4, तो के इक्वल टू माइनस 4। ये क्लियर बेटा? पहले इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 कैंसिल माइनस इसका रेशनलाइजेशन किया, साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 होता है, 0 रखिए 1 प्लस 1 2 इंटू 2 माइनस 4 आएगा। और जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाए ना तो ओरल करना, एलसी एफएलसीडी बहुत स्ट्रॉन्ग करना। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, आईटीएफ अभी शाम वाले बैच में पढ़ाएंगे एक बार, अभी तो वहां यही चलेगा एलसीडी, उसके बाद वहां डिफरेंशिएशन फॉर आईटीएफ है जो मैंने टाइम टेबल आपको बताया था। आपका फंक्शन लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी आईटीएफ क्लास 12 यदि ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा और थोड़ा सा जेई के लिए आ जाए। आपने देखा एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी, 11th में लिमिट देख ली थी कैसी दी है, थोड़ी सी लिमिट, थोड़ी सी कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी, थोड़ा सा फंक्शन बोले हो गया एफएलसीडी। आईटीएफ देख लिया होगा आप लोगों ने, तो आईटीएफ मैंने आप लोगों से बोलो ना 5 क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको ये बता दूं, उस दिन भी बोला था जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं बहुत दिन बाद, बहुत सारे जो सिलेबस कम हुआ है, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर फॉर्मिंग कुछ कम हुआ है, लिमिट एट द सम कम हुआ है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव में जो शुरू के 2 टॉपिक थे रेट ऑफ चेंज, रॉले लैग्रांजे, ये क्लियर है। ऐसे कुछ टॉपिक हैं लिमिट एट द सम, रेट ऑफ चेंज, रॉले लैग्रांजे, हाँ उसमें वो कम हुआ है, रेट ऑफ चेंज कम हुआ है जो आप फिजिक्स में पढ़ते थे, अप्रोक्सीमेशन कम हुआ है, और लीनियर फॉर्मिंग में कुछ प्रोबेबिलिटी में आखिरी का कुछ पार्ट कम हुआ है, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कुछ कम, डेफिनेट में लिमिट एट द सम। तो ये टॉपिक वैसे भी नहीं पढ़ाते थे, जेई में पहले कभी नहीं थे, जो कम हुआ है उसका 70-80% जेई में था ही नहीं पहले भी, जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए किसी ने अच्छे ने सिलेबस रिड्यूस किया खुद करने के लिए, अब लगभग 95% कॉमन सिलेबस हो गया। पहले जो सिलेबस जो 30% आता था उसमें से 20 नंबर का 25 नंबर का बोर्ड में जेई में कभी नहीं था, और ना ये पढ़ाते थे लिमिट फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट एट द सम, अप्रोक्सीमेशन सब एक एक दिन के ही थे। जो 30% कम हुआ मुश्किल से 10-12 दिन का टॉप सिलेबस था। आपने डिटरमिनेंट स्कूल में हो गया होगा वो एलिमेंट्री, एक बार पकड़ लो, 1 करो, उसकी हेल्प से 2 0, उसको बीच वाले को 1 से 2 0, लास्ट में 1 उसकी हेल्प से 2 0, वो एलिमेंट्री हो गया।
समझ गए ना, इसलिए ज्यादा टाइम उनमें लगता नहीं था, इसलिए आप ये मोबाइल जिनको पता नहीं है उनको बता रहा हूँ कि सिलेबस जो भी कम हुआ वो फालतू सिलेबस कम हुआ है, बोर्ड में भी नहीं था, पहले बोर्ड में था और जेई में नहीं था, और अब लगभग 90% दोनों में कॉमन हो गए। इसलिए खुश नहीं होना, क्योंकि वो टोटल जो 10 महीने 11 महीने पढ़ते थे वो 15 दिन लगता था उस सिलेबस में खत्म करने में। हो गया नोट? एक और क्वेश्चन, अब इसमें क्या कम हुआ है एलसीडी में? अब कंटिन्यू लिमिट लिमिट नहीं आएगी तो सीडी कहां से आ जाएगी? और फंक्शन में लॉगरिथम है, इनिक्वलिटी है, एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये सारी चीजें नहीं आएंगी तो फंक्शन कहां से आएगा? अगला लिखिए, इफ एफ ऑफ एक्स 1 माइनस कॉस के एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स साइन, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1/2 एक्स इक्वल टू 0 is continuous at x equal to 0, find k. ये भी ऑरल देखें, यदि आपको ऑरल आता है सीरीज से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आंसर एक में। कंटिन्यूअस बोला मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यदि चाहें, यदि आपको ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग है सीधे एक्सप्लेन कर दो। यदि आपको लग रहा है cos x सीरीज क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 1 माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 माइनस, तो बन गया, और ये माइनस प्लस हो गया, x माइनस एक्स टू अपन फैक्टोरियल 3, x कॉमन एक्स स्क्वायर कटा तो ऊपर क्या बचेगा, के स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, नीचे सब जीरो सब जीरो, इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा x, के स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इक्वल टू हाफ, 1 बाई फैक्टोरियल 2 2 कटा, के स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 आंसर के की। ये दोनों के लिए वैलिड है, तो लिमिट एग्जिस्ट है, उसने बोला इज कंटीन्यूअस, तो राइट हैंड में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू कितनी 1/2, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस के cos के x डिवाइड बाय sin x, cos के x की सीरीज 1 माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के की पावर 4 x 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू 1 कैंसिल, ऊपर से आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन x माइनस एक्स टू अपॉन फैक्टोरियल 3 x कॉमन एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाकी सब टर्म जीरो, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन न्यूमरेटर आएगा के स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 1/2, तो के स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1/2, 2 गया, के स्क्वायर इक्वल टू 1, के इक्वल टू प्लस माइनस 1। देखिए आप क्वेश्चन नोट हो गया, नोट कर लीजिए, आपको भी आ जाएंगे कब सीरीज लगाना, कब रेशलाइजेशन करना, कब स्टैंडर्ड का यूज करना, ये सारा चीजें आप प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। आपको क्वेश्चन देख के लग जाएगा कि स्टैंडर्ड का यूज करें तो क्वेश्चन में टाइम बच जाएगा, मुझे यह टाइम बचाना तो सीरीज दिख रही है, मुझे सीरीज एक्सप्लेन कर दो, मैं स्टैंडर्ड बना तो लूंगा, टाइम लगेगा, लेकिन सीरीज में ये 10 सेकंड में आ जाएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म रोज बोलना है, एफ ऑफ एक्स इज continuous at x equal to 0, left hand limit equal to right hand limit equal to value of function, ये क्लियर है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है हाफ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स, ये आएगा। आपको स्टैंडर्ड में रेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, यदि आपको स्टैंडर्ड में ही कन्वर्ट करना है, सीरीज में करना हो तो सीरीज में कर लीजिए आप, तो 1 माइनस कॉस एक्स की 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, इवन होती प्लस,
ये क्लियर बन गया। लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, एक्स स्क्वायर कॉमन के स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस के टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4 एक्स 1/2, ये सब जीरो, तो के स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 1/2, के स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1/2, के स्क्वायर इक्वल टू 1, तो के इक्वल टू प्लस माइनस। रेशलाइजेशन करना होता तो प्लस से मल्टीपल 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स, साइन स्क्वायर के एक्स का होल स्क्वायर से डिवाइड मल्टीपल के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक गया एक्स अपॉन साइन एक्स 1, तो के स्क्वायर आएगा। दूसरा मेथड देख लीजिए आप, ये हो गया ना। सेकंड आपको देखना हो, ये 1/2, इसका यही स्टेप में सेकंड मेथड देख, इसका रेशलाइजेशन कर रहा हूं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर के एक्स, तो डिनोमिनेटर में के स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए इंटू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आएगा एक्स साइन और 1 प्लस कॉस के एक्स इक्वल टू 1/2, तो ये 1 हो गया, एक एक्स कटेगा, एक्स अपॉन साइन एक्स 1 हो गया, और एक कॉस 0 1, तो के स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हाफ, के स्क्वायर इक्वल टू 1, के इक्वल टू प्लस माइनस। इसका रेशलाइजेशन किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर से डिवाइड तभी 1 होगा, ये मल्टीपल, एक एक्स कटेगा तो एक्स अपॉन साइन एक्स कितना हो गया 1, और cos 0 1, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, के स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1/2, 2 गया, के स्क्वायर इक्वल टू 1, के इक्वल टू प्लस माइनस। रेशलाइजेशन से करें, सीरीज एक्सपेंशन से करें, दोनों देख लीजिए आप, नोट करिए। हो गया, नोट हो गया दोनों मेथड। होमवर्क लिखिए।
ये नोट करें, ये GIF का सिंबल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। कभी कभी यहाँ फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट आई है एट x इक्वल टू k, k इक्वल टू एन इंटीजर। यही क्वेश्चन यही में ये हटा देंगे, एफ ऑफ एक्स दिया है, फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू k वेयर k इज एन इंटीजर। ये क्लियर है, राइट हैंड लिमिट, तो दोनों की वैल्यू भी निकाल। ये आपको ये बताना है कि इंटीजर पे ये हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं होगी। ये क्लियर है, नोट करें, क्वेश्चन को समझें, थोड़ा दिमाग लगाएं तो आंसर मेरे को यहीं से दिख रहा है। जैसे एट एक्स इक्वल टू के बिलोंग्स टू इंटीजर, तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, के पे निकालना है, के प्लस एच, के प्लस एच क्या देगा, इंटीजर है, जैसे 2 प्लस एच इज GIF, 2 प्लस एच इज वेरी फ्रॉम 2 to 3, तो आउटपुट इज 2, तो के प्लस एच इज वेरी फ्रॉम k to k प्लस 1, तो उससे जब छोटा इंटीजर तो k बाहर, इसको सिंप्लीफाई हो गया k, या k प्लस एच रख रहा हूं, तो 4k प्लस 4h, तो इसमें कितना आएगा मल्टीपल 2k पाई, और प्लस क्या आएगा 4h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये रखूंगा k प्लस एच पाई का मल्टीपल इंटू पाई, तो 2k पाई 0 रख दो, तो 2n पाई माइनस थीटा माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, माइनस, तो माइनस k आएगा, और k माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट, तो माइनस k माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। इस टाइप के ये आते हैं जेई में। तो अभी आपको बेसिक तैयारी करा दी, जिससे आपको राइट और लेफ्ट, अननोन की वैल्यू, ये सभी बेसिक हुए हैं, जिससे आपको थोड़ा सा चले दिमाग के, हाँ आप कर सकते हैं। क्वेश्चन तो अभी इस टाइप के आएंगे, अभी तो डबल आएगा, मॉड आएगा, डबल मॉड आएगा, GIF आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, कम से कम पल्ले तो पड़ेगा क्या हो रहा है। हो गया, नोट हो गया। इस अगले टाइम करेंगे कुछ अननोन वाले और इस टाइप के भी। आज समझ रहे, दूसरे लेक्चर में लगभग एनसीईआरटी हो गई, पॉइंट्स और निकालना है, डिसकंटिन्यू पॉइंट, लेकिन अभी चलेगा कंटिन्यू डिफेंसिबिलिटी। हो गया नोट। जो लोग लेट हैं वो लिमिट के और कम से कम लिमिट के वीडियो लेक्चर देखें, और लिमिट के अच्छा से होगा तो कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी। तो अभी आप नए लोग जो हैं वो सिर्फ एलसीडी पे फोकस करें। क्लियर है? थैंक यू।